नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज की लाइव और ऑफलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे संधि टॉपिक के ऊपर और संधि टॉपिक में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, यानी कि व्यंजन संधि पढ़ रहे थे हम। और व्यंजन संधि में भी काफ़ी सारे नियम हम पढ़ चुके हैं और हमने चर्चा की थी मैं के नियमों के बारे में। किसके बारे में चर्चा की थी लास्ट क्लास में? मैं के नियमों के बारे में चर्चा की थी। और कल आपको ये भी कहा था कि भाई अब मैं आपसे क्या करवाऊंगा, उदाहरण हल करवाऊंगा, है ना। पहले नियमों को रिवीजन कर लेते हैं वापस एक बार। देखो, ये मैं के नियम कहलाते हैं। के नियम कहलाते हैं, मैं के नियम कहलाते हैं। और इसका पहला नियम ये था कि मैं के बाद में यदि, जाना, एक मिनट भेज रहा हूँ, देखना उस पाइप को थोड़ा इधर साइड में छोड़ मत देना। कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो या तो उधर साइड में रख लो या फिर इधर कर लो, नहीं तो गड़बड़ रहेगा ये पूरा ही। मैं के बाद में यदि कोई स्पर्श व्यंजन आता है, लेकिन कौन से व्यंजनों को छोड़कर? सभी वर्गों के पांचवे को छोड़ दो और प वर्ग के जो शुरू के चार वर्ण हैं इनको छोड़ दो आप। अगर इनको छोड़ देते हो तो ऐसी स्थिति में मैं के स्थान पर दो स्थिति होती है। मैं के स्थान पे या तो बनता है अनुस्वार। क्या बनता है? अनुस्वार बनता है। और अनुस्वार का साइन कैसा होता है? इस टाइप का ना। और यह बनता है आगे वाले वर्ण का पांचवा। आगे वाले वर्ण का पांचवा बनता है। एक नियम तो ये बताया था मैंने आपको। दूसरा नियम ये बताया था कि यदि इस मैं के बाद में अगर कोई पांचवा वर्ण आ रहा है तो मैं के स्थान पर पांचवा ही बनेगा। पांचवा ही बनेगा, अनुस्वार नहीं बनेगा। ये नियम बताया था। एक नियम ये बताया था इसी में, नहीं तो हम ये कह सकते हैं इसी में अगर नोट डाल के कि अगर मैं के बाद में मैं आता है, मैं के बाद में मैं आता है तो मैं के स्थान पे क्या होगा? मैं ही होगा। तो ऐसी स्थिति में यह संधि नहीं होकर संयोग होगा। क्या होगा? संयोग होगा। और तीसरा नियम ये बताया था कि यदि मैं के बाद में या तो प वर्ग के शुरू के चार वर्ण आ जाए, प वर्ग के शुरू के चार वर्ण आ जाए, या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए। अंतस्थ व्यंजन बोले तो य र ल व ये आ जाए, या फिर कोई ऊष्म व्यंजन आ जाए, तो ऐसी स्थिति में मैं के स्थान पर क्या बनेगा? अनुस्वार बनेगा, पांचवा नहीं बनेगा। पांचवा नहीं बनेगा। ये तीन नियम बताए थे कल मैंने आपको। और इसके अलावा अहन के नियम भी बताए थे मैंने। अहन के बाद में र से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है तो अहो हो जाता है, और र के अलावा कोई अन्य शब्द या वर्ण से शुरू होने वाला अगर आ जाता है तो फिर अहर हो जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, मैं लिख देता हूँ। अब देखिए, आपको मैं संधि विच्छेद दूंगा, आपको संधि युक्त शब्द बनाना है उसका। अगर जिसका एक बने उसका एक ही बनाना है। जिस पे अनुस्वार लगे अनुस्वार लगाना, पांचों मत लगाना। जिस पे पांचों बने उस पे केवल पांचों बनाना है, और जिस पे दोनों बने उस पे दोनों लगाना है। अब देखिए, जैसे माना कि मैं एक शब्द लिख रहा हूं, सम धन जय। सम धन जय। अब बताओ, इसमें पहली बात तो कौन सा नियम काम कर रहा है? फर्स्ट वाला नियम काम कर रहा है। फर्स्ट वाला नियम क्या है? बोला करो। यानी कि इस मैं के स्थान पे दो बनेंगे, अनुस्वार भी बनेगा और पांचवा भी बनेगा। पहले अनुस्वार बना देते हैं। ये लिखा है संजय। और पांचवा क्या बनेगा? जय किस वर्ग में आता है बताओ? जय वर्ग में आता है। और जय का पांचवा कौन सा होता है? यह होता है। तो इस मैं के स्थान पे एक ये बना सकते हैं अपन, यह क्या बनाएंगे? टाइप से लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे जब कैसे लिखेंगे? स
या और ज ये आपको पता है ये आधा है, हलंत वाला है, तो इसको आप मानक रूप में ऐसे भी लिख सकते हो। संजय शब्द आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखो। दोनों ही रूप संजय के ठीक है, ये भी राइट है और ये भी राइट है कि नहीं? तो अपना नियम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसमें? लिख लो इसको। हाँ जी, हटू। क्लियर? अब देखो और उदाहरण दे रहा हूं मैं, ये तो ठीक है एक दिया वैसे आपको। पहले उदाहरण उदाहरण लिख लो, फिर करते रहना आप हल। लिख लिया यहाँ तक? जल्दी लिखो। इनके सबके बनाते रहो।
भू भू। क्या हो गया बहन जी? क्या वाला रह गया? लिख लो, जल्दी लिख लो। अभी तो कह रहा हूँ हल बाद में कर लेना, पहले उदाहरण लिख लो आप। अगर ये सारे उदाहरण आपने कर लिए ना, तो मैं के नियम मैं समझूंगा आपके समझ में आ गए। हम प्लस यत। प्लस यम भी हो। भी होता है गेहूं का आटा। हम प्लस वत भी लिखते हैं। यहाँ तक सम प्लस याव। रक्षक थोड़ी लिखाया था। लक्षण। प्लस विभाग। यदि प्लस उदन।
प्लस शोधन प्लस वृद्धि, है ना। बना लिए सबने, बनाते भी रहो। सम प्लस सारी, प्लस सूचक, सन संसेक, प्लस जल से तृप्त करना, सम प्लस सेक, प्रियम, मदा, होता है समृद्ध, वृत्त, वृत्त, सम प्लस वहन, मैं भी लिए सब। सम प्लस ईता, सम प्लस ता, सम प्लस किर्ण, अलंकार लिखा दिया था क्या, अलंकृत कर लो। अलंकरण लिख लो। चाय पीने का उम्मीदवार हो तो ले लो, मार दे एंट्री जल्दी। सम प्लस जीव, अलम प्लस कृति, अलम प्लस अर्थ्युम प्लस जय, प्लस जय। बनाओ, इनको बना लो पहले। सर हटेंगे, सर तो हट जाएंगे ये लोग, कहाँ हटूं।
है सम प्लस मुंह मुंह हु कोई बात नहीं। देखो धुरम प्लस धर, बढ़ाते रहो। सम प्लस क्रांति, सम प्लस क्रांति। संक्षेप शब्द लिखा दिया था क्या? तीर्थम प्लस कर, आते नहीं। थम प्लस कर, धनम प्लस जय, धनम प्लस जय, धनम प्लस जय। बहुत है इतने उदाहरण तो, और फिर और भी ज़्यादा उदाहरणों की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप तक अध्ययन करें, तो उसमें बहुत सारे और भी आपको उदाहरण मिल जाएंगे। इतने उदाहरण हैं कि अगर आप केवल रीडिंग रीडिंग मारोगे ना संधि की, तो कम से भी कम 2 घंटे लगेंगे आप केवल रीडिंग मारने में। याद करने की बात नहीं है, याद करना तो मैटर अलग है, केवल रीडिंग मारने में 2 घंटे लगेंगे आप। बहुत सारे उदाहरण समाहित किए हैं, पर मेन उदाहरण नहीं होते, मेन होते नियम। हाँ बताओ भाई, से पूछूंगा वही बताएगा। हाँ उधर वाली बहन जी, बताओ इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है? हैं? मैं वाला, मैं वाला नियम ही तो पढ़ा रहा हूं मैं कौन सा? पहला, पहला नियम क्या है? तो स्पर्श व्यंजन कहाँ आ रहा है? ये स्पर्श व्यंजन होता है? हैं? ये स्पर्श व्यंजन है क्या? मुझे तो बता दो आप, कौन सा व्यंजन है ये? तो अंतस्थ है, तो अंतस्थ है उसमें तो क्या होता है फिर? पहला नियम थोड़ी है वो तो तीसरा नियम लिखाया था मैंने आपको, तीसरा लिखा है ना। तीसरे में क्या होगा? मैं के स्थान पे क्या बनेगा? केवल अनुस्वार। क्या बनेगा? मैं का केवल अनुस्वार बदलेगा, और अनुस्वार लगाएंगे तो किस प्रकार लिख देंगे हम? ऐसे लिख देंगे। तो संयोग शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? समधन योग।
अब हम इसको संयोग बोलते हैं, मतलब न की ध्वनि निकालते हैं ना, लेकिन ये न की ध्वनि नहीं है, ये म की ध्वनि है, लेकिन वो निकलती कहाँ से? नाक से। नाक से निकलती, इसका मतलब वो न की ध्वनि नहीं होती है। इसको संयोग बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? लेकिन हम बोलते क्या है? संयोग। लेकिन ये ध्यान रखना भाई, मैं के स्थान पे बना है ना। इसी प्रकार इसमें सम प्लस न्यास, कौन सा नियम काम कर रहा है आप तो ये बता दो हैं? दूसरा नियम क्या है? कि मैं के बाद में कोई पांचवा वर्ण आता है तो मैं के स्थान पर पांचवा ही बनेगा, अनुस्वार नहीं बनेगा। तो इस हिसाब से इस मैं के स्थान पे बनेगा पांचवा। अब किसका पांचवा? आगे वाले वर्ण का पांचवा। आगे वाला वर्ण कौन सा है? न। और न कौन से वर्ग में आता है? त वर्ग में आता है। तय का पांचवा कौन सा होता है? नहीं होता है। तो इसके स्थान में बन जाएगा हलंत वाला न। जब लिखेंगे हम इसको तो स, आधा न तो पहले ही है, न्यास लिख सकते हैं इसे। लेकिन आपसे पूछा जाए संधि नियमों के अनुसार संन्यास शब्द कैसे लिखते हैं, तो डबल न आता है। संधि नियमों के अनुसार संन्यास शब्द अगर लिखने की जरूरत पड़े तो डबल न आता है। लेकिन शब्द शुद्धि में कई बार पूछा गया है कि कौन सा संन्यास शब्द ठीक है, ये वाला शुद्ध है या ये वाला शुद्ध है, बताओ कौन सा वाला शुद्ध है। ऐसा भी हम संन्यास लिखते हैं ना। अपने नियमों के अनुसार अनुस्वार तो नहीं आ सकता भाई। हमने देखो सम प्लस न्यास, जैसे अगर इसकी जगह पे ये बनाते, अगर ऐसा बनाते, न्यास तो वैसा का वैसा ही है। हमने मैं के स्थान पे क्या कर दिया? अनुस्वार। अपना नियम तो अपने को अनुमति नहीं दे रहा कि भाई आप मैं के स्थान पे क्या कर दो? अनुस्वार कर दो। इसकी अनुमति अपने को अपना नियम नहीं दे रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? संधि नियमों के अनुसार तो ये राइट है, और शब्द शुद्धि एक आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ रहता है, उसके अनुसार क्या राइट है? ये राइट है। नहीं समझे इस बात को? दोनों आज सुनना मेरी बात। संधि में पूछे तो कौन सा राइट है? डबल ने वाला राइट है। और शब्द शुद्धि में पूछे तो अनुस्वार वाला राइट है। अब आप कह रहे हो सर दोनों आ जाए तो क्या पूछेगा? दोनों बताओ, क्वेश्चन करो आप मेरे से। आप कह रहे हो सर दोनों आ जाए तो, बोलो क्वेश्चन करो आप, कैसे? विकल्प में दोनों दो, लेकिन वो पूछेगा कि इसका सम प्लस न्यास का संधि युक्त शब्द क्या होगा। और दोनों आ जाते हैं तो प्रथम वरीयता किसको देंगे? इसको। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, चाहे उसमें विकल्प में ये भी दे रखा हो और ये भी दे रखा हो, तो फिर कौन सा शुद्ध होगा? इस वाले को शुद्ध मानेंगे। क्योंकि ऑथेंटिक जो एक किताब है, उस किताब में हमें संन्यास शब्द ऐसा लिखा हुआ मिला है, और वो भी शब्द शुद्धि में। चलो दूसरी जगह संन्यास लिख देता चलता, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता मिसप्रिंट हो जाती, लेकिन उसने जो शब्द शुद्धि एक टॉपिक दिया रहता है वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्धि, तो उसमें दे रखा है, तो हम इसको ही तो मानेंगे फिर। हालांकि नियम के अनुसार तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है यहाँ पर, तो अपने को मानना पड़ेगा। है क्या? हाँ, एग्जामिनर पूछेगा, टॉपिक बताएगा वो तो भाई कौन से टॉपिक में कौन सा सही जाएगा। तो शब्द शुद्धि में तो ये सही जाएगा, और संधि में ये सही जाएगा। संधि में ये मत कर देना आप। संधि में ये कर दोगे तो यहाँ तो नियम ही काम नहीं कर रहा आपका। व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है फिर यहाँ पे। व्यंजन संधि का नियम तो ये बताया कि अगर मैं के बाद में कोई पांचवा वर्ण आता है तो मैं के स्थान पे पांचवा ही बनेगा, अनुस्वार नहीं बनेगा। तो आप अनुस्वार कैसे लिख सकते हो? ओके, समझ गए? तो ये वाला कर लेना, इसमें लिख लो, और ये वाला भी लिख लेना, और ये वाला लिख के लिख लेना। शब्द शुद्धि में ये वाला करना है अपने को। हाँ लक्ष्मी बहन जी, इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है? हैं? थोड़ा सोचूंगी। चलो आप बताओ बहन जी, कुसु बहन जी। हैं? पहला नियम क्या है? मैं के स्थान पे क्या बनता है? नहीं, मैं के स्थान पे क्या बनता है? अनुस्वार और पांचवा क्या बनता है? अनुस्वार और पांचवा, दो बनेंगे मतलब इसके। दो कैसे बनेंगे बताओ? एक तो बन जाएगा ऐसे, अनुस्वार लगा दो, और एक क्या बन जाएगा? तय वर्ग का पांचवा कौन सा होता है? ये बन जाएगा, ये संचय बन जाएगा। अगला
इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है? इसमें पहला ही नियम काम कर रहा है। क्या बनेगा इसका? एक तो आप संचित ऐसे लिख सकते हो, लिखने में आलस मत करना भाई। और एक कैसे लिख सकते हो? प्रकार से। दोनों टाइप ठीक है। हाँ, इसका क्या किया? इसके कितने बनेंगे? कितने बनेंगे बताओ? अब तो दो बनेंगे। दो बनेंगे तो बताओ क्या बनेगा? एक तो अनुस्वार लगा दूं, मुंडन, और एक क्या लिखूं अब? बताओ डे किस वर्ग में आता है? टय में। और टय का पांचवा कौन सा होता है? ण। और मैं के स्थान पे आधा ही तो आएगा, मुंडन। मुंडन दोनों टाइप से राइट है। किम प्लस नर, किम प्लस नर। बताओ कौन सा नियम काम कर रहा है? दूसरा नियम काम कर रहा है। दूसरा नियम यह है कि मैं के बाद में अगर कोई पांचवा वर्ण आता है तो मैं के स्थान पे पांचवा ही बनता है, अनुस्वार नहीं बनता है। तो इसका न कौन से वर्ग में आता है? तय में। तो मैं के स्थान पे क्या हो जाएगा? न। तो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कि आधा न और र, किन्नर हो जाएगा। अब जैसे हम संन्यास में न के स्थान पे हमने क्या लगाया? अनुस्वार लगाया ना एक। तो हम कई बार क्या करते हैं? किन्नर में भी लगाने की कोशिश करते हैं। कई काम करते हैं आधे न की जगह पे अनुस्वार लगा दे, जो कि गलत हो जाता है। संधि टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपकी शब्द शुद्धि सुधरती है। शब्द कैसे बनते हैं? सम प्लस हारक। कौन सा नियम काम कर रहा है बता दो आप तो? तीसरे में क्या होता है? केवल अनुस्वार बनेगा। क्या लिखूं? तो समाहारक होता है ये। क्या होता है? हम बोलते हैं सहारक, न की तरह बोलते हैं। हो गया? एक शब्द और लिखा है मैंने नया आपके लिए। पहले तो ये बताओ, ये वर्ण कौन सा है? संयुक्त वर्ण है। कौन सा वर्ण है? चार संयुक्त वर्ण होते हैं, अक्ष, त्र, जय और श्रय। तो इसको क्या बोलते हैं? या गे? ये क्या है? ज्ञानक जान है। क्या देखो ये क्या है? जय। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसका मतलब ये अलंत वाला ज, और च वर्ग में जो ये आता है ना, च का पांचवा वर्ण होता है ये। इससे मिलकर बनाए। तो ये ज है और ये है, तो इसको जय ही तो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? जय बोलेंगे ना। ओके। या इसका दूसरा रूप एक और मिलता है, अलंत वाला ज, ये अलंत वाला निकाल दो तो इसमें से क्या निकल जाएगा? अब माना कि इसकी जगह पे अपने पास जा होता, तो इसका मतलब क्या है? ज और या, तो ज्या, क्या बोलेंगे ना इसको? ठीक है। अगर इसका दूसरा रूप लिखे इसी वाले का, तो अलंत वाला ज, यह अलंत वाला, और बाद में क्या निकल जाएगा? आ। तो बताओ ये क्या हुआ? ज्ञा थोड़ी हुआ, ये ज्या हुआ ना। और ये पीछे क्या है? न। तो ज्ञान। क्या बोलते हैं इसको हम? और इतने समय से हम क्या बोलते हैं? ज्ञान। क्या बोलते हैं? ज्ञान। तो विद्यार्थी ये होता है, ये होता है ज्ञान। तो गलत उच्चारित करते हो ना आप। तो ये है ज्ञान। और इसी प्रकार एक सब्जेक्ट होता है, कौन सा? कौन सा विषय पढ़ते हो? विज्ञान पढ़ते हो हम तो? नहीं, विज्ञान नहीं होता, विज्ञान होता है। इसी प्रकार एक शब्द लिखते हैं, क्या बोलते हैं इसको? वैज्ञानिक बोलते हैं, जो कि गलत है। वैज्ञानिक क्या होता है? और वह में कौन सी मात्रा लगी है? एक ही या ऐ की? तो वैज्ञानिक क्या होता है? वैज्ञानिक होगा सब। इसी प्रकार शब्द क्या है?
है? मनोविज्ञान नहीं, मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान होता है, ठीक है। अब देखो, इस जाग को वैसे मैं तोड़ के बता रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है? जय कैसा? अलंत वाला, और आ है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, अब बताओ, मैं आ रहा है प्लस के पहले, और प्लस के बाद में क्या आ रहा है? संयुक्त वर्ण आ रहा है। लेकिन संयुक्त वर्ण की शुरुआत किससे हो रही? जय से। और जय अगर आता है तो स्पर्श में आता है, अंतस्थ में आता है, या उष्म में आता है? तो अपना जो मैं का नियम काम करेगा, वो पहला करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा? पहला नियम काम करेगा। पहले नियम के अनुसार इस मैं के स्थान पर या तो अनुस्वार बने, या फिर क्या बने? पांचवा वर्ण बने। अब अनुस्वार लगा दो एक बार तो सीधा सीधा ही बन जाएगा। एक तो समधन क्या होता है, तो संज्ञा बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो? लेकिन हमारा हिंदी में एक टॉपिक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा उच्चारित करना गलत है। सही उच्चारण क्या होता है इसका? संज्ञा होता है। अब देखिएगा, और पांचवा भी बना सकते हैं हम। अब आगे वाले वर्ण का पांचवा, तो आगे वाला वर्ण कौन सा है पहले? ज। और जय का पांचवा कौन सा होता है? यहां होता है। तो मैं के स्थान पे यह बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिखा हो सकता है। संज्ञा शब्द अगर किसी ने टॉपिक ऐसा लिख दिया ना, संज्ञा, तो ठीक है, उसने गलत नहीं लिखा है, क्योंकि उसने मैं के स्थान पे क्या लगा दिया? अब की बार पांचवा वर्ण लगा दिया। और लगा सकता है, जैसे संधि में आपने न भी लगाया था, अनुस्वार भी लगाया था ना, इसी प्रकार। तो सम प्लस जा का संधि युक्त शब्द बना ले, एक तो ये और एक ये बन जाएगा, दो बन जाएंगे। बन गया? चलो वापस आते हैं अपने उदाहरणों पे। यहां तक हो गया था। बताओ इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है? तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम काम क्यों किया? पय वर्ग आ रहा है। पय वर्ग के चारों वर्णों में से एक वर्ण आ रहा है, कौन सा? भय। पय वर्ग का चौथा वर्ण आ रहा है इसमें, तो इसके स्थान पे क्या होगा? केवल अनुस्वार। सॉरी सॉरी, स्वय होगा। स्वय, य, अनुस्वार, भू, स्वयंभू बन जाएगा। आगे बोलो, इसमें तीसरा नियम काम कर रहा है, केवल अनुस्वार, संभोग। कई विद्यार्थी संभोग को ऐसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं भाई? इस आधार पर लिख रहे हो आप, गलत है ना? सम प्लस 89, वही वापस डबल ना आ जाएगा। डबल ना को ऐसे भी लगा सकते हैं ना, 89। या फिर अगर शुद्ध शुद्ध में पूछा जाए तो एक अनुस्वार लगा देना। शुद्ध शुद्ध में ये राइट है, संधि में ये राइट है। आगे बोलो, अलम प्लस कार, कौन सा नियम काम कर रहा है? पीछे वाले बंधु, लास्ट वाला लोकेश, पहला नियम क्या है? मैं के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आता हो, लेकिन कौन से को छोड़कर? सभी वर्गों का पांचों वर्ण को छोड़कर और प वर्ग के शुरू के चार वर्णों को छोड़कर आता हो, तो मैं के स्थान पे अनुस्वार या फिर पांचवा बन जाता है। तो चलो एक बार तो अनुस्वार लगा देते हैं। अ ल, अलंकार इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, एक बार बनेगा अनुस्वार और एक बार क्या बनेगा? पांचवा। अब कै का पांचवा कौन सा होता है? उंग होता है, जिसको आप अणमण खाली कुछ नहीं बोलते हैं, या फिर ड बोलते हैं इतने समय से।
मैं के स्थान पे ये बना सकते हैं हम। उच्चारित करो, क्या है ये? अलंकार। क्या है? उलंग, उंग बोलना पड़ेगा, है नहीं। कोई अलड़कार बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, इसको उल्टा सीधा मत बोल देना। कोई अल और फिर अणमण खाली कुछ नहीं कार, क्या तो ऐसे नहीं बोलना। कुल मिला के बात यह है कि इसमें जो क वर्ग का पांचवा वर्ण होता है वो बनेगा ना। इसकी जगह पे कितने बनेंगे? गम प्लस गा में। पहला नियम काम कर रहा है इसमें भी। इसका क्या बनाया? एक तो गंगा लिख दिया होगा आपने ऐसा कैसा ही, और ऐसा भी लिख सकते हैं आप, गंगा शब्द दोनों ही शुद्ध है। और इसमें स्योम प्लस वर में कितने बनेंगे? कितने बनेंगे इसके बताओ? कौन सा नियम काम कर रहा है? तीसरा। तीसरा केवल अनुस्वार आएगा। त व यम वर, स्वयंवर। जानते हो ना स्वयंवर क्या होता है? स्वयंवर शादी होती है, शादी को तो विवाह कहते हैं। प्रतियोगिता करा के शादी कराते हैं स्वयंवर में। बात तो सही है आपकी। हाँ, कई प्राचीन समय में होता था, आजकल तो नहीं होता स्वयंवर। आजकल तो सरकारी, ये भी स्वयंवर ही है एक प्रकार से। पहले होता था जैसे कोई जो लड़की का पिता होता था, लड़की के जो भी पेरेंट्स होते थे, वो कोई ऐसी शर्त रखते थे, जो कोई उस शर्त को पूरा कर लेता था उसके साथ उस लड़की का विवाह हो जाता था। और ज़्यादातर वो शर्त उस लड़की की इच्छा के अनुसार या उसके पिता के अनुसार होती थी। उसमें कई राजा महाराजा आते थे, लड़ते थे आपस में बुरी तरह। भगवान श्री राम ने भी माता सीता को स्वयंवर से ही प्राप्त किया था। रावण भी आया था उसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन रावण तो उस शिव जो बाण था, धनुष था, उसको उठा नहीं पाया था, और राम ने उठा दिया था, तोड़ दिया। सम प्लस देश का कितने बनेंगे? दो बनेंगे। तो देखो, कोई तो संदेश ऐसे लिखता है, संदेश मैसेज भेजते हो ना, उसी को कहते हैं संदेश। और ऐसा भी संदेश ठीक है, दोनों ही राइट है। आगे बोलो। विश्वम प्लस भर क्या होगा? तीसरा नियम केवल अनुस्वार आएगा। विश्वम भर। आगे बोलो। इसमें कौन सा बनेगा? तीसरा ही। समलग्न। इसका संविदा। क्या होता है संविदा? संविदा एक प्रकार से दो व्यक्तियों के बीच में किया गया एक एग्रीमेंट, उसी को क्या कहते हैं? संविदा कहते हैं। संविदा तो हमारे पुलिस की भाषा में अपराध नहीं माना जाता है। जैसे आप दोनों ने मिलकर कोई भी कार्य किया, कार्य करने से मतलब है जैसे आपका कोई प्लॉट है, आपने इसको 1 रुपये में बेच दिया, चाहे उसकी वैल्यू करोड़ों रुपए थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेचा आपने 1 रुपये में, है ना। और अगले ने इसके नाम करा लिया, जो भी ट्रांजैक्शन का जो भी सरकारी खर्चा वहन किया, सारा वहन कर लिया इसने। और फिर कल को आप जाके कह दो कि नहीं, इसने तो मेरे साथ 420 करके ऐसे करके मेरे से प्लॉट खरीद लिया 1 रुपये में, मेरे तो वैल्यूएशन ज़्यादा थी। तो भाई जिस समय आपने बेचा उस समय तो होश हवास में थे आप, और आपने 1 रुपये में बेचा था, और आपस में आप दोनों का संविदा थी, दोनों का एग्रीमेंट था, फिर उसको अपराध नहीं माना जाता। संविदा एक अपराध नहीं होता है। इसके कितने बनेंगे? कौन सा नियम काम कर रहा है? क्या बनेगा? संविधान। क्या होता है संविधान? एक दस्तावेज है ये, नियमों का एक समूह है। मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। और लिखित सबसे छोटा? सम प्लस वैधानिक का क्या बनेगा?
देखो इसमें प्रत्यय और संधि और उपसर्ग तीनों का नियम काम कर रहा है। जो संवैधानिक शब्द है ना आपके सामने, इसमें प्रत्यय भी है, उपसर्ग भी है और संधि भी है। हैं? अलग बताऊं? देखो विधान में इक जोड़ा तो क्या बन गया? वैधानिक बन गया, तो इक प्रत्यय है। और वैधानिक में अगर सम उपसर्ग जोड़ दिया तो संवैधानिक हो गया। और संधि का नियम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसमें कर रहा है ना, व्यंजन संधि का। तो व्यंजन संधि का उदाहरण भी है ये, और उपसर्ग का उदाहरण भी है। उपसर्ग में भी आप संवैधानिक शब्द पढ़ने को मिल सकता है आपको, और प्रत्यय में भी पढ़ने को मिल सकता है। तो कई बार एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं। ऐसे कैसे सवाल आते हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन से शब्द में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय चारों है? किसी में 3 है, किसी में 2 पूछ लेते हैं, किसी में 1 पूछ लेता है। ऐसे सवाल भी बनते हैं एग्जाम में। जब सारे टॉपिक आ जाएंगे तो फिर चर्चा करेंगे उसके बारे में। क्या बताओ? इसका एक मिनट, मैं अलग से ले लेता हूँ। बताओ कौन सा नियम काम कर रहा है पहले? तो तीसरा नियम काम कर रहा है। हुँ? मुझे तो बताओ ये अक्षय कैसे बनता है? क्या प्लस है से पहला नियम ही काम करेगा। ये तो देखो आप जोड़ते हैं। अब इसकी जगह पे 2 बनाने पड़ेंगे, इसकी जगह पे 2 बनाने पड़ेंगे। एक तो बना दो अनुस्वार, जब तो क्या लिख दोगे आप? और दूसरे में देखो तय तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। और इसकी मैं की जगह पे क्या आएगा? कै का 5वां। फिर क्या आएगा? ऐसे बनेगा। आगे बोलो। इसका इसके भी 2 बन जाएंगे। कौन कौन सा बनेगा? संक्षेपण और बना लो जिन्होंने एक एक बनाया। जो इसका कितने बनेंगे? एक। तीसरा नियम काम कर रहा है, इसमें एक ही बनेगा। इसमें क्या बनेगा? और इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है? क्या बनेगा? संरक्षक का। इसमें वो जो संस्कृत वाला है ना, संस्कार संस्कृति, वो भी आ जाते हैं इसमें सारे। लेकिन उसमें 2 नियम काम करते हैं एक साथ। उसमें उस सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु वाला है ना, वो नियम भी काम करता है और ये भी काम करता है। वहां मैं का जो अनुस्वार होता है ना, वो इस नियम के अनुसार होता है। इसका संविदित का संवाहक, इसका संविभाग, इसका समृद्धि, का संशोधन, इसका संसारी, इसका का कौन सा नियम काम कर रहा है?
सब में तीसरा कर रहा है क्या इसमें? प्रियम बदा। इसका समृत में सम बहन का संहिता, कोड बोलते हैं इंग्लिश में, भारतीय दंड संहिता। अब तो है ही नहीं, भारतीय दंड संहिता हटा दी कि जब क्या आ गई, भारतीय न्याय संहिता। धनम प्लस जय कितने बनेंगे? 2। एक तो ये बन जाएगा, अरे बोलो सही रहे, और एक ये बन जाएगा धनंजय। इसका कितने बनेंगे? एक तो बन जाएगा तीर्थंकर, और इसका एक और क्या बनेगा? तीर्थंकर का, ये तो आ गया ना, नहीं हुआ था क्या? एक और बन जाएगा इसका, क्या बनेगा? इसका कितने बनेंगे? बोलो रे, बोलते नहीं हो। और दूसरा? हम्म कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, तो एक और बना दो। का सेम चालन, और का कितने बनेंगे? बोलो रहा है, एक बनेगा, क्या नहीं दिख रहा? सम प्लस सर्ग हो गया क्या? ये वाले और बच गए। हम्म, जाएगा जाएगा जाएगा। और गया, आजा भाई नीचे आजा, आ गया। आना पड़ेगा इसको, कहाँ जाएगा ये, लेके आ जाएंगे इसको पकड़ के। इसका कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। एक तो संकीर्ण लिख दो इस प्रकार से, और दूसरा अंग। बना लो, फायदे में रहोगे, नहीं तो फिर रहोगे बेटे बेटे। अलंकृत, दूसरा अलम अलंग। इसका में भी वही आ जाएगा, पांचवा अलंकरण। संजीव बन जाएगा, तो संजीव पासबुक आती है ना। का ये तो सेम ही आ गया, अलंकृति है ये क्या हो जाएगा? ज्यादा उदाहरण लिखाना मुझे भारी पड़ गया। इसका क्या किया? प्रत्युमजय, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा
जय का पांचवा कौन सा होता है? जय का पांचवा ये होता है। तो मृत्यु तो ऐसा कैसे लिख लेते हैं? ये इस प्रकार आ जाएगा जय। कई बार मंत्र पढ़ते हैं ना आप, एक मंत्रुजय वो भी होता है, मंत्र भी होता है मृत्युजय। अगर मंत्र का उच्चारण कराते हैं तो कोई व्यक्ति मरने वाला होता है ना, वो भी वापस जीवित हो जाता है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है वो, मुझे याद था लेकिन भूल गया अभी तो मुझे। ज़्यादा नहीं, उसको उच्चारित करते हो बस। दोनों राइट है ना? ठीक है, ये हो गए सारे उदाहरण। बात तो समय भी हो गया इसी में ही। बाकी नए नियम के साथ कल मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।